भट्टी साहब, आपके पास आते हुए, आपने कसम खा रखी है, शूज नहीं पहनते हैं, आप कश्मीरियत को लेकर एक अलग तरह की मंशा लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम हुआ है, न भूतो न भविष्यति, बीजेपी की ओर से दावा किया, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे उनको सुनने के लिए, और कई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण उनकी ओर से किया गया है इस कार्यक्रम में। जी स्वागत करेंगे इसका। चित्रा जी, मैं बताता हूँ। हाँ। जहां तक कश्मीर के अंदर आज ये बताया जा रहा है कि लाखों लोग कश्मीर में मोदी जी को सुनने आए हैं, पहले तो यही झूठ है क्योंकि उस स्टेडियम में 20-25 हजार से ज्यादा कैपेसिटी नहीं, तो लाखों लोग कहां बैठेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार ने आज 35,000 की कैपेसिटी है, 25,000 अतिरिक्त कुर्सियां लगाई गई थी, बाहर भी बहुत लोगों की मौजूदगी थी, ये तो खुद मंच से ही ये बातें कही गई हैं। मान लिया जाए 50,000 है, 60,000 है, वो 60,000 वो लोग हैं जिसमें डेली विजर जो हमारे हैं हड़तालों पे बैठे हुए 5 साल से, उनको ये बोला गया कि आप आओ, मोदी जी आ रहे हैं, उनको एडवाइजरी निकाली गई कि आपके लिए कोई बेनिफिट्स हो सकता है, शायद आपको परमानेंट किया जा सकता है, मोदी साहब खुद ऐलान करेंगे। एक तो वो लोगों को बुलाया गया, हजार लोगों को इस तरह से आपको लग रहा है कि लालच में आ जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं भट्टी मैं बताता हूँ। हाँ। गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, स्कूल के बच्चों के एग्जाम लेट कर दिए थे और तमाम मुलाजमों को एडवाइस दी गई थी, एजुकेशन में, आंगनबाड़ी, डेली विजर, तब तमाम लोगों को गाड़ियों में भर भर कर लाया गया। आप ट्विटर पे जाइए, वीडियो वायरल हो रही है। जबरदस्ती नहीं, उनको बोला गया सोशल मीडिया के जमाने में आपको लग रहा है कि इस तरह का जबरदस्ती किसी से किया जा सकता है क्या भट्टी साहब? सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सरकारी मुलाजिम है ना, आपको आपका सीईओ, आपका एक एजुकेशन में टीचर है, उसको सीईओ ऑर्डर कर रहा है कि आपको कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे, सरकारी प्रोग्राम है, आपको आना है, तो उसकी औकात क्या है? तो मोदी करते हुए थोड़ी ना पहुंचेगा, अगर डर की वजह से पहुंचेगा तो उदास होकर पहुंचेगा। मोदी करते हुए लोग पहुंचे वहां पर। जो मोदी कर रहे हैं ना, वो लोग वो हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वही लोग 19 से पहले पाकिस्तान का झंडा उठा रहे थे, वो है फसली कश्मीरी, और आज वो पावर के साथ खड़े बीजेपी में। कई लोगों के नाम बता सकता हूं जो कल तक पाकिस्तान के झंडे थे उठा के पत्थर मरवाते थे लड़कों को। यही तो बदलाव है ना, बदलाव नहीं है, यही तो बदलाव है। सुनिए, आपने तो इसको ऑन एयर एक्सेप्ट कर लिया कि कल तक जो पाकिस्तान का राग गाते थे, आज वो मोदी के नारे लगा रहे हैं वहां पर। यही मैं कहना चाहता हूं। संगीत रागी जी को मौका दे दिया आपने खुश होने का। मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर कल तक ये पाकिस्तान का झंडा लेकर हाथों पे पत्थर मरवाते थे, आज मोदी के साथ है क्योंकि मोदी जी से पैसा मिलता है, पावर मिलती है, कल मोदी जी की पावर खत्म हो जाएगी, किसी और के साथ चले जाएंगे। इनको बोलते हैं फसली। तो ये अच्छी चीज है ना, पत्थर मारने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, कल फिर पत्थर मारने के लिए पैसे मिले, मान लो विकास के लिए पत्थर मारने के लिए पैसे मिलेंगे, फिर चले जाएंगे ना ये लोग। ये तो क्रिमिनल लोग हैं ना सर, इनको तो जेलों में होना चाहिए। ऐसी बातें, मतलब वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और आप उन कश्मीरी लोगों को क्या, मतलब मेरी सख्त आपत्ति है वकारेज भट्टी जी इन शब्दों से। आप फसली कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, फसली कश्मीरी, इतनी बड़ी तादाद में फसली कश्मीरी। आपने बोला क्या था 370? चित्रा जी आपको याद दिला देता हूं, मैं भी उस टाइम डिबेट पर यही था। अमित शाह साहब ने बोला था कि हम 370 खत्म कर रहे हैं, 2 खानदानी जो राज चल रहे हैं, वह अब्दुल्ला और मुफ्ती, इन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। आज ये फिर भी अब्दुल्ला और मुफ्ती तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हैं, लेकिन हमारे आम नौजवान बच्चे जो 10,000 से ज्यादा लोग जेलों में है पीएसए कानून के मुताबिक, उनको क्यों नहीं रिहा कर रहे? मौका दीजिए, मैंने शूज उतार के रखे हैं उनके जस्टिस के लिए। पीएसए और ब्लैक लॉ क्यों नहीं खत्म कर रहे जब आप 370 खत्म कर चुके हो? और जोरी पुंछ के अंदर 50 से ज्यादा सेना के जवान मारे गए जो 20 साल के पहले कोई बुलेट भी नहीं चला 370 के पहले। ये तमाम चीजें कश्मीर में हो रही है ना जनाब। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मर्डर कर रहे हो, जो जर्नलिस्ट आपके खिलाफ लिखता है उसके ऊपर पीएसए लगा देते हो। नेशनल टीवी डिबेटर अगर कोई यहाँ टीवी में आकर बात करता है उसको देखिए, माजद, मैं अभी नाम एक ले लेता हूं। जीएम शाहीन जी कश्मीरी हैं, अभी आपके सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन संगीत रागी जी हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। माजिद खादरी साहब आ रही हूं। सुनिए, माजिद खादरी इसी जगह डिबेट किया करता था, हमारा दोस्त टीवी डिबेटर, उसको पीएसए लगाकर जेल में नहीं रखा हुआ, क्यों रखा हुआ? पूछ लेती हूँ मैं, बताइए संगीत रागी जी, क्यों रखा हुआ? बोलिए। देखिए पीएसए एक्ट जो था वो ऐसे ही आतंकवादियों और पत्थरबाजों को कंटेन करने के लिए लाया गया। वो तो शेखुद्दौला ने लाया था, पहले देखिए लाया किसने था? मैं मानता, शेखुद्दौला को उधर गालियां देते हो, उधर से उनके कानून की तारीफ करते हो। अरे तो सुनो तो सही भाई, मजे की बात है। ये तो 70 के दशक से था, बाद में इसको 2011 में इसको रिफ्रेम किया गया और उसके कारण बहुत वहां पर कंटेन करने में मदद मिली है। अच्छा, तो फायदे में प्लीज आपको मैंने सुना है, धैर्य रखिए। देखिए पीएसए एक्ट जो है उसके कारण पत्थरबाजियों और आतंकवादियों को वहां पर कंटेन करने में भारत सरकार को सुविधा मिली है। पॉलिटिकल लोगों पर इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। अरे भाई पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। वो पत्थरबाज कहाँ गया आप बताइए ना, क्यों नहीं पत्थरबाजी होती है? वही बातें तो आप वो बता रहे हैं। बीजेपी में सब बीजेपी में, तो बीजेपी में है पत्थरबाजी बंद हो गई, आप ये कह रहे हैं? अगर बीजेपी में आकर पत्थरबाजी बंद करें तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। देखिए वीडियो वायरल हो रही है, बिरयानी कम दी है, पैसे कम दिए।
जवाब दिया गया अगर आप ये कह रहे हैं तो। लेकिन दूसरों सुन को लीजिए सुनो तो संगीत राग जी, सही। फसली कश्मीर जेलों में क्यों बंद करके रखा है बड़ी तादाद में लोगों देखिए, को, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, एक समय ऐसा था जब कश्मीर के अंदर कम से कम 7 ऐसे जिले थे जहां पर टेररिस्ट लोग एक कॉल देता था और हजारों हजार की तादाद में लोग वहां पर आ जाते थे। आप क्या समझते हैं, ऐसे लोगों को जेलों में बंद नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। एक दूसरी बात, 370 के खत्म होने के बाद यदि आप आंकड़ों को उठा करके देखेंगे, अभी सुन रहे थे कि पावर हमारे यहां बिजली गुल रही है। पहले 2019 के अंतर्गत जो पावर सेक्टर था उसमें डेफिसिट करीब 18% के आसपास था। आज के दिन में 1.5% का पावर डेफिसिट है। पहले जो है 2012 का आप आंकड़े यदि आप लेंगे तो उसमें 12,234 या 36 ऐसे कुछ प्रोजेक्ट से कंप्लीट है। आज यदि 2023 का आंकड़ा यदि देखते हैं, जेलों में बंद लोगों को रिहा कब 94,000। करेंगे? आप यहाँ पर दूसरी बात दोनों गिना रहे चीजें हैं। बता रहा हूं। चूंकि वो पत्थरबाजी बंद हुई है, वो उनको यदि आप जेलों में नहीं बंद करेंगे, अच्छा, जो तो बीजेपी आप क्या ज्वाइन करेगा करेंगे? उसको माफ। जेलों में उनको बंद नहीं करेंगे। आप 70 साल से जो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। क्वेश्चन है, मेरा सवाल है, जो बीजेपी ज्वाइन करेगा वो पत्थरमार हो, मिलिटेंट हो, वो ठीक ठाक हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। नहीं, मैं वॉशिंग मशीन में आ गया, वो बिल्कुल ओके। मैंने ऐसा नहीं कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन में मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप ही तो बोल रहे हैं ना, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो जेल में रहेगा। बोलने दीजिए, आप बगल में बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं पाएंगे। संगीत जी बोलिए, उसके बाद फयाज साहब आपके पास आएंगे, आपके पास। मूल बात यह है कि पहले सोशल मीडिया पर एक चलाया जाता था, देखिए हमारी बहनों बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया गया है और हजारों कश्मीरी पत्थरबाज आकर के खड़े हो जाते थे। आज वो सारी चीजें रुकी है या नहीं रुकी हैं? टेररिस्ट अटैक रुके हैं या नहीं रुके हैं? आप सैलानी यदि 2 करोड़ जाकर के वहां पर आज जा रहे हैं तो इसका कारण क्या है? चाहते हैं ऐसे ही पत्थरबाज, और लोग जो हैं वो कहते नहीं, भारत सरकार आज गलत कर रही है। वो लोग तो करेंगे ही, क्योंकि उनकी जो चीजें थी वो 370 के कारण जो वहां टेररिज्म फल फूल रहा था वो बंद हो गया है। वो जो फसल थी वो बंद हो गया है। इनकी बात में मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती सईद और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, यही लोग तो सॉफ्ट टेररिज्म को वहां नर्चर करते थे। उनके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आपके बगल में बैठे इन्होंने शूज नहीं पहन रखी है, ऐसा है क्या? अब मैंने देखा नहीं, शूज नहीं पहने, कपड़े उतार करके रखते, उससे कोई मतलब नहीं है। कल जब टेररिस्टों के खिलाफ खड़े हो रहे थे क्या? मैंने कब कल जाकर के टेररिस्टों के, सुन लीजिए, आप एक बताइए, एक व्यक्ति का विरोध करता हूं, कोई एक व्यक्ति शूज नहीं उठाए, पैजामा नहीं पहने, कपड़ा नहीं पहने। सवाल यह है कि कश्मीर 70 साल से पार्सली इस्लामिस्टों जिहादियों के हाथ में था। इसीलिए वहां से 4.5 लाख हिंदू वहां से भागना पड़ा। इसीलिए 300 से ज्यादा वहां पर मंदिर तोड़ दिए गए। कौन उसके लिए साथ खड़ा था? कौन साथ खड़ा था? यही कहा वहां पर नारा चला, यही नारा कश्मीर के अंदर हुआ करता था ना कि यहाँ के हिंदू अपनी बहन और पत्नियों को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। ये नारे हुआ करते थे ना, उसी घाटी से लगते थे ना। और दिन में जामा मस्जिद से इस प्रकार की लाउड स्पीकर पर बात हुआ करती थी ना। क्या आज हो रहा है क्या? वहीं पर इसी नरेंद्र मोदी को जाने के लिए, सुन लीजिए 10 सेकंड दीजिए, जल्दी से, वहीं पर जाने के लिए, लाल चौक पर जाने के लिए मैं उसका साक्षी हूं। जब मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा थी, तब यह टेरर का भय था कि भारत सरकार कहती थी कि आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए। मुफ्ती सईद कहती थी कि यहां पर कोई तिरंगा नहीं उठाएगा 370 से। और हमने तो देखा कि स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर लाखों लोग तिरंगा लेकर पूरा बदलाव हुआ है। लेकिन जी रहे हैं 70 और 80 और 90 के दशक में। वो तो बाकी 3 और मेहमान हैं, एक भी कमेंट नहीं हो पाया है। जल्दी शाहीन साहब, देश के लिए बहुत आवश्यक। यहाँ पर वकारेज भट्टी जो आरोप लगा रहे हैं, चूंकि आप दोनों ही कश्मीरी हैं, जरा बताइए इनके आरोपों में दम है क्या शाहीन साहब, या बदल रहा है कश्मीर? देखिए चित्रा जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों को जो भी इस पैनल पे बैठे हुए हैं, कम से कम कुछ चीजें तो समझ जानी चाहिए कि आपकी जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी तो 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग जो है अंधे हो गए और जख्मी हो गए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, तब कितने हजारों में लोग मारे गए। क्या आज आपको यह नजर नहीं आता कि आपकी नाइट फ्लाइट्स कश्मीर जो लैंड हो रही है? क्या आपको यह नजर नहीं आता कि आज जो है टनल का काम चल रहा है और 3 महीनों के अंदर जो है आपकी
जो ट्रेन है वो कश्मीर कनेक्ट हो जाएगी। आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि आज 3 बजे रात 4 बजे रात आप कहीं भी डाउनटाउन में घूमिए, आपको कहीं पत्थर नहीं मिलेगा, आपको कोई गोली नहीं मारेगा। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मुझे कभी कभार शर्म आती है अपने आप पे सुन के। आप देखिए अभी जो भी कुछ हुआ, भूल जाइए 370 जो भी हुआ, लेकिन कम से कम अमन तो हुआ, पीस तो हुआ। आज पत्थर नहीं चलता, आज गोली नहीं चलती, एक इंसान की जान तो बच रही है ना। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल से बढ़कर अगर कोई चीज है वो हमारी जानें हैं। आज हम लोग अमन की सांस ले रहे हैं। आज हम 2 बजे रात भी लाल चौक के अंदर जो है जाके कोई भी काम कर सकते हैं। आज आपको कोई डर नहीं, आज आपको कोई खतरा नहीं, आज आपको कोई नहीं मारेगा। आज 10 बजे रात को जो है नाइट फ्लाइट लैंड होती है कश्मीर के अंदर। क्या पहले कभी होता था? करोड़ों रुपए खर्चा तो सरकारें थी, तब चाहते तो क्या नहीं होता? क्या तब तो देखिए, तब यही पुलिस थी, यही सिक्योरिटी फोर्सेस थी हमारे पास। जो आप जेलों की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि जेलों में लोग बैठे हुए। आप ऐसा क्या चाहते हैं आप लोग कि वो जेलों से बाहर निकल के यहां पर लोगों का गला दबाए? वो कौन है जनाब ऐसा इंसान कश्मीर में जो जेलों में बंद है, गला बंद करने दबाने वाला? गनमैन किलर द कश्मीरी। आप ये चाहते हैं कि अननोन गनमैन का जो है बोर्ड फिर से चढ़े और फिर शाम को ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि आज 6 आदमी वो भी आपकी तरह कश्मीरी ही है सर। तो दोनों के अलग अलग गठबंधन में है ना बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन में है ना। बीजेपी की पॉलिसी शांति तो है ना, इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? आप बोले तो पूरी तरह से सच, वो बोले हम लोगों ने कश्मीर को जलते हुए देखा है। सर हम लोग खुद इसके गवाह रहे हैं ना। एक वक्त पर जब हम लोग एंकरिंग किया करते थे, सुबह सुबह 9 बजे खबरें आती थी, सुबह सुबह 9 बजे खबरें आती थी, जब ये कहा जाता था पत्थरबाजी भी, पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, लाल चौक पर ये हुआ, लाल चौक पर वो हुआ, हम ही लोगों ने खबरें पढ़ी हैं। और आज जब हम इस तरह की तस्वीर देखते हैं, युवा सीधा संवाद करते हैं वहां पर, तो ये बदले हुए कश्मीर की कहानी ऐसे कैसे आप आंख बंद कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं आपस के हम ही लोगों ने खबरें पढ़ी हैं सर। लाल चौक पर जाकर वहां पर रिपोर्टिंग करना हमारे लिए कितना मुश्किल था, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज खुलेआम वहां पर आप रिपोर्टिंग करिए, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, किसी भी दिन जाइए, सुरक्षा वहां पर है, लेकिन कम से कम जो डर और दहशत का माहौल हुआ करता था वो खत्म हुआ है। इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? स्कूल बंद हुआ करते थे, स्कूल 4 महीने और 6 महीने बंद रहते थे। एक बार अहमद अयाज जी, एक बार अहमद अयाज जी को लेकर आना चाहूंगी। हाँ, जब बोले जल्दी बोलिए। वो भी आपके कश्मीरी भाई ही हैं। हाँ, और वो बोल रहे थे, बिल्कुल श्रीनगर के हैं, वो बोल रहे थे कि एक गोली नहीं चली। मुझे बताइए 370 के बाद 50 से ज्यादा सेना के जवान पीर पंजाल में, जहां एक बुलेट नहीं चला पिछले 25 साल में, वहां 370 के बाद 50 सेना के जवान मारे गए, नहीं मारे गए, 20 सिविलियंस वहां मारे गए, नहीं मारे गए, डांगरी में, जो वो भी हिंदू फैमिली से। कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग में पिछले दिनों में एक एसपी को मारा गया, मारा या नहीं मारा, पुलिस ऑफिसर कोकरनाग में डीएसपी 2 जनरल को मारा या नहीं मारा। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। करगिल हुआ था तो सरकार किसकी थी? रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। मैंने बोला ना, उन्होंने बोला एक गोली नहीं चली। 70 साल से जो स्टेट टेररिज्म से इन्फेस्टेड हो, वो 5 साल और 4 साल में नहीं खड़ा हो जाता है, ठीक नहीं हो जाता। नहीं, सुन लीजिए, एक बुलेट नहीं चला, हमेशा गोली चल रही है। जाकर के कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर अशांति रही हो, टेररिज्म रहा हो, वो एकाएक जहां पर टेररिज्म खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं हो। छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी और समय के साथ आप देखिएगा कि यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन 50 सेना के जवान मारेंगे, आपको छुटपुट दिख रहा है? 50 सेना के जवान कुछ नहीं है, डीएसपी कुछ नहीं है, नहीं कश्मीर का आदमी, काहे नहीं कश्मीर का आदमी निकल करके कहता है कि सेना के जवानों के साथ गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टेररिज्म को पाल पोस करके बड़ा किसने किया? ठीक है, किसने बड़ा बात किया? यहाँ पर हमारे किसी भी जवान की शहादत नहीं हो, उस तरह की व्यवस्था यकीनन वहां पर करनी होगी।